जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान हनीफ़ है और मैं एक पीएचडी का तालिब इल्म हूँ, जो कि अभी बेल्जियम से KU-11 से पीएचडी में कर रहा हूँ। और अक्सर मैं इस चैनल पे अपने वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस घड़ियों के ऊपर हैं और कुछ वीडियोस मेरी अपनी ज़ाती ख़यालात या लेसन्स के ऊपर हैं, जो मैंने ज़िंदगी में भी सीखे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट लेसन कह लीजिए या इंसाइट कह लीजिए, वहाँ पे मैंने खुद उस वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको मैं शेयर करूँ। और ये बेसिकली जो अवेयरनेस है या जो लेसन है, ये मैंने यहाँ पे आके सीखा है। ये पहले पाकिस्तान में मैं नहीं सीख सका, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो ज़रा डिफरेंट है। तो ये लेसन ये है कि अगेन मेरा ज़ाती तजर्बा है, ज़ाती ख़्याल है। आप लोग इसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन व्हाट आई थिंक इज़ कि आपका ताल्लुक़ चाहे किसी भी शोबे से हो, चाहे आप एक टीचर हैं, रिसर्चर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, सिविल सर्वेंट हैं, या किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है। स्पेशली आपका ताल्लुक़ एक ऐसे शोबे से है अगर जिसमें पढ़ना और लिखना ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को उस शोबे का एक तालिब इल्म समझें। चाहे आपकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हों, आपकी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो, आपने हज़ारों पब्लिकेशंस की हों, एक पीएचडी का स्टूडेंट इस चीज़ को समझ सकता है। बट स्टिल ऑलवेज़ हैव दिस सेल्फ परसेप्शन कि यू आर स्टिल अ स्टूडेंट हु इज़ लर्निंग। इससे होता क्या है कि आपके ज़हन के वो दरवाज़े खुले रहते हैं, जिससे नया नॉलेज आता रहता है और आप ज़्यादा रिसेप्टिव रहते हैं। और मुझे इनफैक्ट ये भी लगता है कि जब आपका ख़्याल अपने बारे में ये होता है ना कि आप स्टूडेंट हैं, चाहे आपकी अचीवमेंट्स कितनी ही क्यों ना हो, तो एंग्ज़ायटी का लेवल इन कॉन्वर्सेशंस, स्पेशली इन पब्लिक कॉन्वर्सेशंस जिसमें आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो आपका एंग्ज़ायटी का लेवल भी कम रहता है। वो इसलिए कि जब आप एक स्टूडेंट की तरह सोचते हुए बात करते हैं क्या, तो आप अपने ज़हन में एक रूम रखते हैं कि यू कैन स्टिल लर्न। तो आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती अपना आप साबित करने में, क्योंकि आप पहले से ही हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं। लेकिन अगर आप एक पहले ही इस बिलीफ के साथ जाएं कि नहीं, आपको सब पता है एंड यू आर द बेस्ट, तो एक तो आप बेवकूफ़ भी लगते हैं। सेकेंडली, आपको ज़्यादा प्रूफ करने के लिए इस चीज़ को एफर्ट पुट करनी पड़ती है, तो लिहाजा आपकी ना लर्निंग होती है, बल्कि एंग्जाइटी का शिकार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने सीखी कब और कैसे ये चीज़ मेरी डेवलप हुई, ये एक्सपीरियंस या ये जो अवेयरनेस है, ये मेरी डेवलप होना शुरू हुई वाइल इंटरैक्टिंग विद प्रोफेसर्स हियर इन माय डिपार्टमेंट। बड़े बड़े बिग नेम्स हैं यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में, और आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू देम क्वाइट ऑफन। और हमेशा अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान दे आर ऑलवेज वेरी हम्बल। हालांकि उनकी अगर आप लिस्ट देखें ना अचीवमेंट्स की, स्पेशली उनकी पब्लिकेशंस और उनका साइटेशंस और जो भी कोई और इंडिकेटर्स हैं एक अच्छे रिसर्चर के, तो वो बहुत ज़्यादा है, काउंटलेस होंगे। किताबें उन्होंने बेशुमार लिखी हैं, आर्टिकल्स बेशुमार लिखे हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो दे ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट यू आर सेइंग। कभी भी आपको फ़ौरन नहीं कहते नहीं तुम गलत हो। उनका अंदाज़े जो बयान है, जो एक्सप्रेशन है, वो बहुत ही हम्बल होता है। और हालांकि वो शायद उन्होंने एक्सपर्ट्स का एक टाइटल लगाया हो अपनी जॉब के साथ, बट स्टिल वो क्लेम नहीं कर रहे होते अपनी कॉन्वर्सेशन में कि दे आर द एक्सपर्ट्स एंड दे नो एवरीथिंग। दे ऑलवेज पे वैल्यू, गिव वैल्यू टू व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू देम, चाहे वो गलती क्यों ना हो, और वो उससे भी सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इस तरह की जो हम्बलनेस है, अपने आप को ज़हनी तौर पे एकेडमिकली हम्बल रखना, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। इसके बरक्स पाकिस्तान का जो कल्चर है वो टोटली ऑपोजिट है। वहाँ पे आप किसी भी शोबे से क्यों ना हो, लॉयर है, आप इफ़ यू आर
टीचर, रिसर्चर या अगर आप जज हैं या किसी और शोबे से ताल्लुक़ है आपका, आप सिविल सर्वेंट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, तो यू ऑलवेज़ पोर्ट्रे योरसेल्फ टू बी एन एक्सपर्ट, ये मुझे लगता है। हमारे यहाँ टेम्परामेंट है कि हमने अपने आप को एक्सपर्ट और आपसे बेहतर ही कोई नहीं है, इस तरह पोर्ट्रे करना होता है, जो कि मुझे लगता है कि बेसिकली एक कॉन्सिक्वेंस है ऑफ सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस दैट यू हैव या इनसिक्योरिटीज़ यू हैव। जब आप इनसिक्योर होते हैं तो उन चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आप इस तरह सोचते हैं, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। हालांकि इसका जो आउटकम है वो थोड़ा एडवर्स होता है, वो ये कि आपकी लर्निंग नहीं होती, बेवकूफ़ तो आप लग ही रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो इम्प्रूवमेंट है या एक्सेलेंस तक पहुंचने के दरवाजे आपने पहले बंद कर दिए होते हैं। सो दिस इज़ द मैसेज स्पेशली टू द स्टूडेंट्स, रिसर्च स्टूडेंट्स या जो कि वाकई स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा जो भी यंगस्टर्स हैं कि जिस फील्ड से भी आपका ताल्लुक़ है, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं या डॉक्टर है, या किसी भी साइंसेस, सोशल साइंसेस, किसी भी डिसिप्लिन से आपका ताल्लुक़ है, हमेशा अपने बारे में मुझे ये लगता है ये परसेप्शन रखें कि आप एक हार्ड वर्किंग, हम्बल स्टूडेंट हैं जो अभी सीखने की स्टेज से गुज़र रहा है। इससे आपको काम करने का भी मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपको फीलिंग होगी कि आप काम कर रहे हैं और आपकी डेवलपमेंट हो रही है, और आप सीखेंगे भी, और इवेंचुअली आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी मुझे लगता है कि बढ़ जाएंगे। आपका इस चीज़ के बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट में आगाह कीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप कमेंट करेंगे, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना भरपूर ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोबारा किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।